वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग अभी हम बहुत आदमी हमारा पास आते हैं बोलते हैं अभी एक नया कानून आया है दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और आज तक इस तरह का अपडेट आपने सुना नहीं होगा। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, छोटी से छोटी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदे के होने वाले हैं। एक वर्कर के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उन भाइयों तक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है उससे पहले एक नया अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ क्योंकि ये शेख साहब भी लोगों को वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर किए हैं। इस तरह का चीज़ अभी बहुत ज़्यादा यूएई के अंदर चल रहा है। लोग लेबर कैंप में जा रहे हैं और यहाँ के लोकल ड्रेस पहनकर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अरबी है या पाकिस्तान का है या इंडिया का है, कहाँ का शख्स है। जस्ट हूबहू अरबी भी वैसे ही बोलेंगे जैसा लगेगा कि इमराती है। और आपके पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप आईडी दे दो, पर्स दे दो। आईडी तक तो ठीक था, आईडी चेक करेगा फिर वापस दे देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन लोगों को साथ पर्स भी लिया जाता है और उनसे बेसिकली ठगा जाता है और बोला जाता है कि आपके ऊपर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं तो आप इमीडिएटली अगर इसको ख़त्म करना चाहते हो तो मुझे इतना दरहम दे दो। बेसिकली लूट पाट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आपको इस तरह का लेबर कैंप वगैरह में जाए तो इंडिया में अगर कोई पुलिस वाले से डॉक्यूमेंट मांगोगे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो वो लोग सीधा आपको मारने लगेंगे, गाली देंगे। लेकिन यहाँ पे रूल ऐसा नहीं है। कितने बड़े भी लोग हैं तो आप उसका आईडी पूछ सकते हो कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो। आपसे ऐसा नहीं डायरेक्ट अगर मांग लेगा तो आपको देना नहीं है, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी यूएई गवर्नमेंट भी इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, जो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं और जो लोग इस तरह का चीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बाहरी इन्वॉल्व है, विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और इस तरह के यूएई के अंदर गलत काम करते हैं। तो आपके लेबर कैंप वगैरह में भी लोग इस तरह का जा रहे हैं, आपसे आईडी मांग रहे हैं, तो पहले उनका डॉक्यूमेंट आपको मांगना है, पूछना है। बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि हम अगर मांग लें तो ऐसा नहीं कि हम पे वो लोग प्रॉब्लम, जो अगर वो सच में गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, सीआईडी रहेंगे, तो वो अपना डॉक्यूमेंट इमीडिएटली दे देंगे, या तो खुद वो गला में अपना डॉक्यूमेंट पहन के रहते हैं। आप देख सकते हो, सर्च करके चेक भी कर सकते हो कि किस पोस्ट पे ये शख्स काम कर रहा है। तो ये चीज़ ज़्यादा चल रहा है, तो सावधान रहें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है आज़ाद वीज़ा के नाम पे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर जगह पे। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो 700-800 दिरहम सैलरी में, 1000 दिरहम सैलरी में, तो फिर वहाँ पे लोग जाकर आपको बोल रहे हैं कि आप मुझे 5000 दिरहम दे दो, 6000 दिरहम दे दो, आपको मैं आज़ाद वीज़ा दिला देता हूँ, आप अच्छे खासे 3000-4000 दिरहम मंथली कमाओगे। तो लोगों को बेसिकली ऐसे फंसाया जा रहा है, लोगों से पैसे भी ले लिया जा रहा है, 1-2-11 वो लोग भाग जा रहे हैं। तो आप आज़ाद वीज़ा के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो 2 पैसे कमा रहे हो एक कंपनी में, वो भी नहीं कमा पाओगे और लास्ट में आपको इलीगल तरीके से यूएई में रहना पड़ेगा। भारत सरकार, भारत एम्बेसी भी आपको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ का रूल सिस्टम आपको फॉलो करना है। तो कोई भी कितने भी आज़ाद वीज़ा के नाम पे आपको अगर कह रहा है, आप उनके बात ना सुने। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में काम करें, या अगर कंपनी चेंज करना, सैलरी कम लग रही है तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें और दूसरी कंपनी में डायरेक्ट जाए। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, बहुत सारे कंपनी वादा करती है कि हम मंथली नहीं, ईयरली बेस पे आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्रीमेंट पे लिखा हो, क्योंकि सारा डिटेल जो है एग्रीमेंट पेपर पे लिखा होता है। आपकी लीव सैलरी का क्या सिस्टम है, आपको छुट्टी कैसे मिलेगी, ग्रेजुएटी कैसे मिलेगी, आपको हफ्ते में कितना दिन काम करना है, कितने घंटे काम करना है, सारे डिटेल जो मोहरे का एग्रीमेंट पेपर होता है उसमें लिखा होता है। लेकिन इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर कोई कंपनी आपसे 1 साल में सैलरी बढ़ाने का वादा कर रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, अगर कंपनी बोल रही है और आप अगर उसमें शामिल है तो आप गवर्नमेंट से या फिर दरख्वास्त से कुछ पेपर वगैरह बनवा सकते हो कि हाँ, हमें कंपनी बोल रही है कि ये साल में मेरी सैलरी, हर साल सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं है। तो अगर कोई कंपनी इस तरह का चीज़ कह रही है, बहुत सारे कंपनी कहती है, तो उससे आप पेपर बनवा कर ले सकते हो कि हाँ, जब हमारा 1 साल हो जाएगा तो हमें सैलरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन वीज़ा जब ख़त्म होता है 2 साल पे, तो ज़्यादातर 80% लोगों
की सैलरी बढ़ाई जाती है, लेकिन साल साल में अगर सैलरी बढ़ाने के लिए कोई कंपनी कर रही है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो उसमें एग्रीमेंट पेपर में लिखा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एग्रीमेंट पेपर पे लिखा होगा तो आप क्लेम कर सकते हो, बोल सकते हो, गवर्नमेंट में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये आप एक पेपर ले लो और कंपनी से उस पर आप लिखवा सकते हो। ये गवर्नमेंट का कहना, बेसिकली पेपर में जो न्यूज़पेपर में आया था, मैं सोचा था आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो, ताकि जब 1 साल के बाद अगर कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती है आपकी तो आप वो भी पेपर दिखा सकते हो कि ये कंपनी ने मुझे वादा किया था और सैलरी मुझे नहीं बढ़ा रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।